नमस्कार बच्चों। आज हम संस्कृत में पाठ 3 स्वराष्ट्र गौरवम के प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न आता है वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ क्या होता है? एक प्रश्न के 4 उत्तर दे रखे होते हैं, उनमें से सही उत्तर को चुनना होता है, वो वस्तुनिष्ठ कहलाता है। पहला आता है भारतवर्षस्य उत्तरश्याम दिशि वर्तते। भारत के उत्तर दिशा में क्या है? हमें ये 4 उत्तर दे रखे हैं, 4 में से एक छाटना है। हिमाद्री, विंध्याचल, समुद्र, गंगा सागर। तो इसका उत्तर क्या है? हिमाद्री या हिमालय। दूसरा प्रश्न है गायन्ति देवा किल गीतानि इत्ययं श्लोक कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत। ये श्लोक कौन से ग्रंथ से लिया गया है? तो ये श्लोक विष्णु पुराणात् से लिया गया है। अपि स्वर्णमयी लंका इत्यादि के प्रति भूते। मुझे ये सोने की लंका अच्छी नहीं लगती, ये किसने और किससे कहा है? तो इसका उत्तर है राम लक्ष्मण प्रति। राम ने लक्ष्मण से कहा है। प्रश्न 4 आता है समान संस्कृति मिताम जनानाम पितृ भूए किम निगतते। समान संस्कृति वालों की पितृभूमि भी होती है। ये इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका उत्तर होगा एक राष्ट्रम। फिर प्रश्न 5 आता है राष्ट्रस्य उत्थान पतनयो अवलंब का वर्तते। राष्ट्र का उत्थान और पतन किससे होता है? तो राष्ट्र का उत्थान और पतन जो किससे होता है? राष्ट्रीय। फिर अगला प्रश्न आता है बच्चों अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयन्ताम्। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जन सत्कर्म परागमुख भवति स किम त्यक्त्वा किम प्राप्त हम इच्छति। भारत में जन्म लेकर के भी जो मनुष्य सत्कर्मों से विमुख रहता है वह क्या त्याग कर क्या प्राप्त करना चाहता है? तो इसका उत्तर दे रखा है भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जन सत्कर्म परागमुख भवति स पीयूष कलशम त्यक्त्वा विष कलशम प्राप्तुम इच्छति। भारत में जन्म लेकर के जो व्यक्ति सत्कर्म से विमुख रहता है वह अमृत घट को त्याग करके विष कुंभ प्राप्त करना चाहता है। बच्चों ये जो हिंदी अर्थ है प्रश्न के उत्तर का, आप वो हिंदी अर्थ ना लिखें, सिर्फ संस्कृत ही लिखें। फिर प्रश्न 2 आता है विद्याया प्रकार द्वे किम अस्ति। विद्या के 2 प्रकार कौन से हैं? तो विद्याया प्रकार द्वे अस्ति शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या च। विद्या के 2 प्रकार शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या हैं। फिर अगला प्रश्न आता है पृथ्वीयां सर्वमानवा स्वस्वचरित्रम कस्य सकाशात् शिक्षरेन्। पृथ्वी पर सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा किससे ग्रहण करते हैं? पृथ्वीयां सर्वमानवा स्वस्वचरित्रम एतत् प्रसूतस्य सकाशात् शिक्षरेन्। पृथ्वी पर सभी मानव अपने चरित्र की शिक्षा इस देश में जन्मे लोगों से लेते थे। अब स्वर्गात् अपि का गरेसी। स्वर्ग से भी बढ़कर क्या है? तो इसका उत्तर है जननी जन्मभूमि ही स्वर्गात् अपि गरेसी भवति। माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज़्यादा बढ़कर के हैं। अगला प्रश्न है कया बिना स्वनिकटा स्थितम अपि राष्ट्रम जना न पश्यन्ति। किसके बिना अपने समीप में राष्ट्र को भी लोग नहीं देखते हैं? तो राष्ट्र दृष्टया बिना स्वनिकटम स्थितम अपि राष्ट्रम जना न पश्यन्ति। राष्ट्र दृष्टि के बिना अपने समीप स्थित राष्ट्र को भी लोग नहीं देखते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है राष्ट्रे कस्य स्वत्वम न भवितुम शक्नोति। राष्ट्र पर किसकी स्वामित्व नहीं हो सकता? तो पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वय यस्य न विद्यते तस्य स्वराष्ट्रे स्वत्वम न भवितुम शक्नोति। शास्त्र चर्चा कदा प्रवर्तते? यदा राष्ट्र शस्त्रेण सुरक्षित भवति तदा शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। अगला प्रश्न आता है बच्चों दूसरा क खंडेन स योजयन्तु।
क खंड को ख खंड के साथ में मिलाना है। इसमें आपके संज्ञा सर्वनाम, विशेषण विशेष्य और कर्ता क्रिया कुछ भी दे रखा होता है। सिर्फ प्रश्न परीक्षा में ऐसे ही आता है, क खंड को ख खंड के साथ मिलाना है। हम जब पाठ को पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये इसका कर्ता था या इसकी क्रिया थी। इसमें कर्ता को क्रिया से, संज्ञा को सर्वनाम से या विशेषण को विशेषण से मिलाने के लिए कह दिया जाता है। अब यहाँ पर भारतम तो भारती, राष्ट्रम राष्ट्रीय, विद्या शस्त्रम शास्त्रम च, हिमालय हिमाद्री, यावत तावती। इसमें शब्दार्थ भी, इसमें पर्यायवाची भी दे रखे हैं, विशेषण विशेष्य भी दे रखा है और प्रकार भी दे रखे हैं। अब प्रश्न 3 आता है, अधस्तनानाम पदानाम विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखन्तु। इसमें नीचे लिखे गए पदों के विलोम पद पाठ से चुन करके लिखिए। बच्चों अभी ये पाठ का प्रश्न है इसलिए लिखा हुआ है, पाठ में से छाट करके लिखिए। लेकिन परीक्षा में पाठात चित्वा नहीं आता, परीक्षा में आता है अधस्तनानाम पदानाम विलोम पदानी लिखन्तु। नीचे लिखे पदों के विलोम पद लिखिए। अब यहाँ पर पहला दे रखा है उत्तरम, तो उत्तरम का दक्षिणम, लगीयसी गरीयसी, अप्राप्य संप्राप्य, उत्थानम पत्तनम, मरणम जन्म, अनवलंब्य लब्ध्वा, अनावृत्य आवृत्य। ये इसके विलोम शब्द हैं। फिर अगला प्रश्न आता है हमारा चौथा प्रश्न है, अधस्तन वाक्येषु स्थूल पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्ति। निम्न मोटे वाक्यों को मोटे पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। अब यहाँ पर बच्चों जो शब्द आपके गहरे छपे हुए हैं या जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन होती है उनको आधार बना करके आपको प्रश्न बनाना होता है। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है, हिमालयात समारभ्य इंदु सरोवरम यावत। तो इसमें हिमालयात गहरा छपा हुआ है, तो ये हिमालयात आपका पंचमी व्यक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर आपकी किम शब्द की विभक्ति का भी पंचमी व्यक्ति एक वचन रूप कस्मात आ जाएगा। तो हिमालयात तो कस्मात, कस्मात समारभ्य इंदु सरोवरम यावत। इसके लिए आपको किम शब्द की विभक्ति के रूप याद होना ज़रूरी है। धन्यास्तु ते संति ही, तो धन्या के संति। फिर है मे न रोचते कस्मे न रोचते, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्र शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, केन रक्षिते राष्ट्रे का प्रवर्तते। अब यहाँ दो आपको गहरे छपे हुए शब्द दे रखे, तो दोनों की जगह प्रश्नवाचक शब्द लिखा हुआ है, शस्त्रेण की जगह केन और शास्त्र चर्चा की जगह का। फिर है जन्मभूमि स्वर्गाद अपि गरेसी, तो का स्वर्गाद अपि गरेसी। अब बच्चों आपके आते हैं निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न में पहला है, भारतवर्षस्य भौगोलिक स्थितिं पठितं श्लोका आधारेण वर्णयतु। भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति को पढ़े हुए श्लोक के आधार पर वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर भारतवर्षम नाम राष्ट्र समुद्रस्य उत्तरश्याम हिमालयस्य च दक्षिणश्याम दिशि स्थितः, अर्थात हिमालयात इंदु सरोवरम पर्यंतम हिंदुस्तान नाम राष्ट्रम अस्ति। भारतवर्ष नाम का राष्ट्र समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, अर्थात हिमालय से हिंद महासागर तक हिंदुस्तान नाम का राष्ट्र स्थित है। दूसरा प्रश्न आता है, पठित श्लोकम आधृत्य राष्ट्र से परिभाषा लिखन्तु। पठित श्लोक के आधार पर राष्ट्र की परिभाषा लिखिए। तो इसमें है, समान संस्कृति मिताम यावती पितृ पुण्यभू भवती तावती भुवमावृत्य राष्ट्र एकम कथ्यते। अब अगला प्रश्न आता है तीसरा प्रश्न है, एतत् प्रसूतस्य सर्वमानवानाम् इति पद्यम हिंदी भाषया अनुदातम। एतत् प्रसूतस्य सर्वमानवानाम पद का हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। तो बच्चों ये जो आपका श्लोक है, इस श्लोक में आपका जो मैंने 5वां श्लोक बताया था, आपको उसका हिंदी अनुवाद
लिखना है। मैंने आपको लिख करके दिया था। फिर प्रश्न 4 आता है, भारतवर्षस्य प्रशंसायाम एकम पद्यम लिखिताम। भारतवर्ष की प्रशंसा में एक पद लिखिए। तो यहाँ पर आपको भारतवर्ष की प्रशंसा करनी है, उसके लिए श्लोक 3, 4, 5, 6 में से कोई भी एक श्लोक आपको याद करके लिखना है। बच्चों, जो मैंने प्रश्नों के उत्तर आपको समझाए हैं, उनमें जो हिंदी अर्थ लिखा हुआ है, आप हिंदी अर्थ ना लिखेंगे, सिर्फ संस्कृत में ही उत्तर देंगे, उसकी संस्कृत को ही लिखेंगे।